ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप एक सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने सुख का अनुभव करिए। चूंकि आप में एक ही सुख नामक गुण है, तो उसी का कार्य आपने करना है, सुख का अनुभव करना। अनंत गुणों की अनंत पर्याय करने का भार आप पर नहीं है। उन सब कार्यों से आप मुक्त हैं। एक सुख का ही अनुभव करना है और उस अनुभव में कोई दुख नहीं है। आपको सुख की कामना है और आप सुख के धनी हैं, सुख के ही बने हुए हैं और सुख का अनुभव करना ही एक आपका काम है। आनंद गुणों की अनंत पर्यायों को करने का आप पर भार नहीं है, इसलिए निर्भर रहिए, एकदम हल्के रहिए। सुख भोगने में कोई भार नहीं है, वह तो आपकी निधि है, उसी से आपकी महानता है, उसी से आपका यथार्थ जीवन है। आप सर्वांग सुखमय हैं, सिर से पैरों तक केवल सुख ही है और उस सुख का ही भोग करना आपका दिव्य स्वभाव है। इस प्रकार आप एक अत्यंत पवित्र तत्व हैं, दिव्य तत्व हैं, निर्विकल्प तत्व हैं, स्वयं मोक्ष स्वरूप ही हैं, अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसा श्रद्धान करके निरंतर अपने सुख को भोगना है। बाहर संसार है, उसमें हमको नहीं पड़ना है, क्योंकि बाहर तो दुखों की आग धधक रही है। संसार भयावह है, घोर दुख रूप है। बाहर रहना ही संसार में आना है, भीतर रहिए वही मोक्ष में आना है। सिर से पैरों तक अपने से युक्त रहकर मोक्ष में विराजिए, आनंद में विराजिए, आनंद को भोगिए, निर्भर रहिए। मूल भार जानने देखने का हमने ओढ़ रखा है, उस भार से मुक्त हो जाइए, क्योंकि वास्तव में आप में दर्शन ज्ञान गुण नहीं है, इसलिए देखने जानने का भार आप पर नहीं है। बुद्धकल के संबंध से ही यह विकृति हमारे में है। उस विकृति जो भार रूप है, उससे अपने को मुक्त कर लेना है, केवल आनंद ही भोगना है, वही हमारा महान गुण है। उसी से हमारा विस्तार सुख ही है। विस्तार भी सुखरूप है, गुण भी सुखरूप है, वृत्ति भी सुखरूप है। हम केवल सुख ही हैं। उस सुख को भोगना ही हमारा काम है। वह काम वास्तव में निर्भर होने रूप है, दुखों से मुक्त रहने रूप है। एक ही श्रद्धान करना है कि हम केवल सुख स्वभावी हैं, सुख भोगना ही हमारा काम है। सर्वांग प्रदेशों में केवल सुख है। कर्म के संबंध से ही पर्याय में विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं। उसको लेट गो, उसको महत्व नहीं देना है। हमें तो केवल सुख भोगते हुए रहना है। सुख की कामना है, सुख भोगना ही हमारा स्वभाव है, इसलिए जगत से विमुख रहकर सुख भोगते रहना है।
जगत के सन्मुख रहना ही हमारा विकार है। वही हमारा संसार है जिसमें हम पड़े हुए हैं, आखंड डूबे हुए हैं। उस भार से अपने को मुक्त करिए। जानने की इच्छा रूप जो महान भार हमने ओढ़ रखा है वह दुख का समुद्र ही है, उससे बाहर आना है। आनंद अमृत का सेवन करते रहना है, सदा अमर रहना है, दुख से रहित रहना है, निर्विकल्प रहना है। विकल्प करने का भार हम पर नहीं है। कर्म के संबंध से ही हम विकल्प करते हैं। कर्म के संबंध से ही बहिर्मुख होकर विकल्पों की उत्पत्ति होती है। विभाव में नाना चिद विकार एक पर्याय में उत्पन्न होते हैं, और जब हम अपने को सुख स्वभावी मानकर अपने सुख का भोग करते हैं तो सारे ही चिद विकार समाप्त होते हैं। एक सुख के भोग में हम सब चिद विकारों को क्षण मात्र में नष्ट करते हैं, उनको उदय रूप नहीं होने देते हैं। संसार से निकलकर मोक्ष में आ जाते हैं। अपने में आना ही मोक्ष में आना है। मोक्ष कहीं बाहर नहीं है। बाहर तो सर्वत्र संसार है। केवल अपने पांव के नख से लेकर सिर तक इतना ही मोक्ष का स्वरूप है, मोक्ष का क्षेत्र है। इसके बाहर कहीं मोक्ष नहीं है। दुखों से मुक्ति का नाम मोक्ष है, और दुखों से मुक्ति अपने सिर से पैरों तक ही होती है। यही दुख नहीं होकर सुख का भोग होता है। वही हमारा स्वरूप है। मात्र अपने सुख को भोगना, विषय सुख भोगना नहीं है। वह तो भार रूप है, क्योंकि वह विषय के जानने से उत्पन्न होता है, और जानने के समान कोई भार नहीं, कोई दुख नहीं। सब दुखों का राजा वह जानने का परिणाम है। लोक में भले लोभ को पाप का बाप कहें, पर वह लोभ भी वास्तव में जानने की इच्छा रूप है। और जानूं और जानूं और जानूं, अनंत जानूं तो अनंत लोभ है। सर्वज्ञ बनूं वही अनंत लोभ है। जानने की इच्छा अनंत की हुई तो वह इच्छा अनंत हो गई, तो दुख भी अनंत हो गया, क्योंकि जानना स्वयं कष्ट रूप है। भले ही हम उसमें सुख की भ्रांति करें, भ्रांति का कोई अंत नहीं है। उस भ्रांति को मिटाकर आनंद भोजी रहना है, और वह आनंद हमारा स्वरूप है, और वह आनंद निर्विकल्प है, अर्थात ज्ञान से शून्य है, ज्ञान से रहित है। वह शुद्ध आनंद है, केवल आनंद है। उसमें किसी अन्य परिणाम की मिलावट नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में ही नाना चित विकारों की मिलावट होती है। स्वानुभव में आनंद के भोग में वह शुद्ध आनंद ही है, अन्य कुछ भी पर्याय नहीं है। एक ही सुख गुण की पर्याय उत्पन्न होती है जब हम अपने आप को एक सुख स्वभावी मानते हैं। कहीं आना जाना, देखना जानना, बल का प्रयोग करना, बोलना, हिलना डुलना, ये सब कर्म के संबंध से उत्पन्न हुए चिद विकार हैं। हिलना भी कर्म के संबंध से है, उठना भी कर्म के संबंध से है, मूर्त शरीर के संबंध से है, और मूर्त शरीर में भी
हिलना डुलना तब तक ही है जब तक कर्म का विपाक है। कर्म का विपाक मिटने पर तो जीव अयोग केवली होता है। कुछ भी स्पंदन नहीं होता है, कुछ भी क्रिया नहीं होती है, एकांत निष्कंपता होती है और उस निष्कंपता में एकांत आनंद का भोग होता है। जैसे पत्थर की प्रतिमा अत्यंत निष्कंप होती है, ऐसे शुद्ध जीव निष्कंप रहता है, अपने में मगन है, वह अकंप है। अपने सुख के भोग में मगन होना है। सिर से पैरों तक केवल सुख है। केवल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वह हमको सब चिद विकारों से रहित करता है। सब चिद विकार ही मल है, मैल है। उससे अपने को केवल सुख वाला मानने से वृत्ति फिर केवल सुख रूप होती है। हम जैसा मानते हैं वैसा परिणाम स्वयं होने लगता है। लोक में भी आप देख लीजिए, जैसे कोई अपने आप को कलेक्टर मानता है तो कलेक्टर जैसी वृत्ति करता है। सारा ही जीवन मान्यता के आश्रित है। सम्यक मान्यता से ही सम्यक चारित्र होता है और वह सम्यक मान्यता अपने को एक सुख स्वभावी मानना है, तो सब चिद विकार उस मान्यता के आगे समाप्त हो जाते हैं। एक आनंद का भोग ही होता है, उसको चारित्र संज्ञा है। कोई चारित्र नाम का गुण जीव में नहीं है। उस आनंद के भोग को ही चारित्र संज्ञा मिल जाती है। अपने को केवल उत्तम सुख का अनुभव करने वाला मानिए। जो मुक्त हो गए हैं उनको भी सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है, अन्य कोई परिणाम नहीं होता है। अत्यंत निष्कंप वृत्ति होती है, क्यों जहाँ परिणाम अपने में मगन है वहाँ काया निष्कंप होती है। केवल आनंद का ही भोग होता है। बस बाहर रहने को संसार मानकर बाहर नहीं आना है, लोक संज्ञा में नहीं पड़ना है। हम आंख बंद कर अपना संवेदन कर रहे हैं तो ये विकल्प ही नहीं करना है कि देखने वाले क्या मानते हैं। देखने वालों का विकल्प नहीं करना है। हम देखने वाले ही नहीं हैं। कौन हमको देख रहा है ऐसा विचार करना हमारा स्वभाव नहीं है। वह सब अपने स्वरूप से च्युत होकर होता है। आप तो बस आनंद ही भोगते रहिए। अन्य कुछ भी विकल्प आपको स्वमेव नहीं होगा। बस अभ्यास करना है। अभ्यास से ही सब सिद्ध होता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, और उसमें हमको निरंतरता बनानी है। निरंतरता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो विद्यार्थी सत्र के प्रारंभ से लेकर नियमित रूप से पढ़ता है, परीक्षा तक वही वास्तव में गोल्ड मेडल प्राप्त करता है। जो आखिर के कुछ दिनों में ही पढ़ता है वह पास तो होता है पर गोल्ड मेडल नहीं पाता है। परमात्मा पद वही पाते हैं जो अपने सुख के अनुभव को निरंतरता देते हैं, सुख के अनुभव को छोड़ते नहीं हैं, दुख में अपने आप को नहीं डालते हैं, बाहर संसार में नहीं आते हैं, भीतर मोक्ष में ही रहते हैं।
तो उनको ये उद्कल का बंधन समाप्त हो जाता है। हमें भीतर मोक्ष में रहना है, बाहर संसार में नहीं आना है। सिर से पैरों तक इतना ही मोक्ष का स्वरूप है जिसमें हमको रहना है। अपने को उपलब्ध करना वही मोक्ष को पाना है। अपनी मूर्त को पाया वह मोक्ष को पा गया, परमात्मा हो गया। जो बाहर है वह संसारी है, जो भीतर है वह परमात्मा है। परमात्मा बन जाना है। भीतर रहना वह सुख से रहना है, बाहर रहना वह दुख से रहना है। संसार भयावह है। संसार के पार को उतरता है जब वह अपने भीतर रहता है। भीतर ही अपनी मूर्त जहाज है, नाव है, जिसमें बैठकर हमको संसार में डूबना नहीं है। अपनी मूर्त रूपी जहाज पर ही आसीन रहिए, फिर कितना भी समुद्र हो आप डूबने वाले नहीं हैं। आप संसार में आने वाले नहीं हैं। बहिर्मुख जीव ही जहाज को छोड़कर अथाह समुद्र में कूदकर दुख पाकर मर जाता है। हमें वह अपराध नहीं करना है, वह आत्महत्या करने का अपराध है। संसार में रहना वह आत्महत्या करना है, अर्थात जानने रूप जो रहता है वह आत्महत्या करता है, अपने को घोर दुखों में डालता है। एक जीव तो ऐसे हैं जो जानना ही अपना काम मानते हैं। एक जीव ऐसे हैं जो थोड़े हैं, वे अपना काम आनंद भोगना मानते हैं। अपने आनंद को भोगना वही हमारा काम है। पर को जानने में तो पर की उपाधि है, पर की परतंत्रता है, पर का बंधन है। वह अपराध हमको नहीं करना है। उस अपराध स्वरूप ये भगवान नहीं है। भगवान निरपराध रूप है। वह जानने की क्रिया से अत्यंत मुक्त है, केवल आनंद भोजी है। वही जीव का स्वभाव है, स्वरूप है। अपना निज विस्तार वह त्रैकालिक स्वरूप है और आनंद प्रति समय उत्पाद वह रूप है। तो भी वैसा का वैसा होने की अपेक्षा उसमें मानो कुछ उत्पाद वही नहीं है। आनंद ही आनंद होने से आनंद भी मानो नित्य हो गया है, अविनाशी हो गया है। परमात्मा अविनाशी उत्तम सुख को भोगते हैं। अविनाशी नाम नित्यता का है। जब एक रूप ही आनंद होता है तो पर्याय भी द्रव्य के समान मानो नित्य हो गई है। सुख भी अविनाशी और अपने असंख्य प्रदेश रूपी काया भी अविनाशी। सर्वत्र फिर ध्रुवता है, नित्यता है। आप फिर सर्व ओर से ध्रुवधाम हो गया है। विस्तार भी ध्रुवधाम और वृत्ति भी ध्रुवधाम हो गई। सुख आपको रूप भय फिर अचल रहा वे। पर सुख आपका रूप तो है, पर अपने को सुख रूप मानता है तभी सुख व्यक्त होता है। और जब जाननहार मानता है तो फिर मोक्ष मार्ग अति दूर से भी दूर रहता है, अनंत जैसा ही होता है। मात्र जानना मेरा काम है, यह मिथ्या दर्शन का बोल है। मात्र अपने सुख का अनुभव करना ये सम्यक दर्शन का बोल है। एक का फल अनंत संसार है और एक का फल अनंत मोक्ष है। इस प्रकार अपने भूल को सुधार लेना है और अपने आनंद को भोगते हुए रहना है। जानना बंद करने से ही आनंद का भोग होता है, क्यों जानने का मुख बाहर है और आनंद बाहर नहीं है।
जब जानना छोड़ते हैं तो बहिर्मुखता मिट जाती है, दुख मिट जाता है, और दुख मिटता है तो आनंद का भोग होता है, जीव का शुद्ध स्वरूप व्यक्त हो जाता है। इतना श्रद्धान होने पर वृत्ति अपने से खिसकती नहीं है, अपने में ही बनी रहती है, निर्विकल्प रहती है, परम शांति को भोगती है। तनाव नहीं होने से बंधन नहीं होता है, काया अस्वस्थ नहीं होती है, क्योंकि असाता वेदने कर्म का बंध ही नहीं होता है। जो बंध गया है वह भी संक्रमित होकर साता रूप हो जाता है। तो फिर सर्वांग में आनंद ही आनंद का भोग होता है, जो जीव का स्वरूप है। फिर जीव उस आनंद के भोग से कभी भी च्युत नहीं होता है, अनंत काल आनंद को ही भोगता है। शरीर में शुद्ध त्रसा, सर्दी लगना, गर्मी लगना, ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि सब पुद्गल के संबंध से होने वाले चिद विकार हैं, और उसके मूल में जानने देखने का सावधान है, अपने आप को जानने देखने वाला मानना है। काम इतना ही करना है कि मैं जानने देखने वाला नहीं हूँ, जानने देखने के काम का मुझको भार नहीं है, अनंत गुण मुझ में नहीं है, उनके पर्यायों को करने का मुझ पर कोई भार नहीं है। मेरे में तो एक सुख गुण है जो भोगने रूप है, उस सुख को भोगने को ही अनुभव कहते हैं। वही मोक्ष का मार्ग है, वही मोक्ष का भी स्वरूप है। तो ऐसे अपने सुख को मनुष्याकार देखिए, क्योंकि विस्तार से वह अभी मनुष्याकार है। उस मनुष्याकार के ही विभिन्न अंगोपांगों में सुख को भोगिए। मुखमंडल पर आइए, कितनी शांति है, कितनी निर्विकल्पता है, इसकी पहचान करिए। धड़ भाग पर आइए, इतना आनंद में निमग्न होना है कि पर का स्मरण नहीं हो, पर का विकल्प नहीं हो, मन मर जाए। इंद्रियों को बंद करते हैं तो ये मन रूपी बंदर मर जाता है, उसका प्राणांत हो जाता है। श्वास क्रिया भी मंद होते होते फिर उसका भी अभाव होकर जीव परमात्मा होता है। पीठ के भाग पर आइए, हर भाग के आनंद को ही भोगना है। हर भाग में आपको केवल आनंद ही मिलेगा, क्योंकि जीव केवल एक आनंद गुण वाला है। यह निश्चित जान लिए कि आपको अपने मूर्त में आनंद ही मिलना है। कदाचित कर्म के संबंध से अल्पकालीन वेदना भोगनी पड़ सकती है, उसने स्वतः ही मिट जाना है, क्योंकि कर्म कोई नित्य नहीं होता है। कर्म की स्थिति होती है, और जब हम अपने से युक्त होते हैं तो वह स्थिति नष्ट होते होते अति अल्प होती है और समाप्त हो जाती है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, अपना रूप ऐसा ही है जो हमको अनुभव में आ रहा है। कुछ भगवान के संबंध में इजूल फिजूल कल्पना नहीं करना है। जैसा अपना रूप है, सुख स्वभावी अंतर में सुख स्वभाव रूप से निर्विकल्प रूप से जो अनुभव में आ रहा है, ऐसा ही मुक्त जीवों का स्वरूप है। मोक्ष के संबंध में इजूल फिजूल कल्पनाएं मत करिए। मोक्ष में एक आनंद का ही भोग है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल और अनंत गुणों की पर्याय, ऐसा वैरूप या परमात्मा को नहीं देखना है, केवल आनंद भोजी देखिए।
तो फिर आनंद भोगने का ही काम आपके पास रहेगा और आप वास्तव में केवल आनंद ही भोगना चाहते हैं। विषयों को जानकर आनंद भोगने का प्रयत्न करते हैं, वह तो मोह का प्रताप है। अन्यथा तो जीव जगत को बिना जाने देखे ही उत्तम सुख को अपने से पा लेता है। अन्य कुछ भी कार्य करने का भार उस पर नहीं है, केवल अपने आनंद को भोगना है। इतना ही काम है, वह काम स्वयं निर्भर रूप है, अपनी इच्छा की पूर्ति रूप है, उसमें आनंद ही आनंद है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।